ड्रामा सीरियल दो किनारे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे अचानक मावरा की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेड पर गिर कर बेहोश हो जाती है। जब वलीद ऑफिस से वापस आता है तो मावरा को बेहोश देखकर बहुत परेशान हो जाता है। उसे उठाकर गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर तुरंत मावरा को उनके ऑपरेशन रूम में ले जाता है। इसी समय मावरा की अम्मी भी हॉस्पिटल आ जाती है और वलीद से कहती है, वलीद तुम टेंशन न लो, मावरा को कुछ नहीं होगा। थोड़ी समय बाद मावरा की बच्चा पैदा हो जाता है और डॉक्टर साहब आके वलीद से कहता है कि मुबारक हो। ये सुनते ही वलीद बहुत खुश हो जाता है। वलीद मावरा के रूम में जाता है और कहता है, मावरा तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। लेकिन मावरा कहती है, वलीद तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी धरेश्वर के पास नहीं जाओगे और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दो। वलीद जवाब देता है, मावरा जैसे तुम कहोगी वैसे ही करूंगा। वलीद अपने बेटों को उठाता है और बहुत लव करता है। थोड़ी समय बाद जब तुरंत को पता चलता है कि वलीद का बेटा पैदा हुआ है तो तुरंत एक प्लान बना देता है। तुरंत धरेश्वर अपनी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाती है। अस्पताल पहुंचते ही धरेश्वर डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, मावरा और उसके बच्चे को जिंदा नहीं बचाना चाहिए। डॉक्टर तुम ये काम कर दो, जितने पैसे चाहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। धरेश्वर की बात सुनकर डॉक्टर लालच में आ जाता है और उसे मावरा के कमरे में ले जाता है। इसी वक्त मावरा बेहोश होती है। डॉक्टर मावरा के बच्चे को उठाता है और धरेश्वर को दे देता है। धरेश्वर बच्चे को उठाकर भाग जाती है। लेकिन जब वलीद मावरा के कमरे में आता है तो देखता है कि उसका बेटा वहाँ नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाता है और सिक्योरिटी रूम में जाकर कैमरे चेक कर देता है। कैमरे में देखता है कि डॉक्टर ने ही बच्चे को उठाकर किसी को दे दिया। वलीद गुस्से में आग बगोला हो जाता है। डॉक्टर को पकड़कर मारता है और कहता है, सीधे बताओ मेरा बेटा कहाँ है, वरना मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। फिर डर जाता है और बता देता है कि तुम्हारा बेटा मैंने धरेश्वर को दिया है, उसने मुझे ये काम करने के लिए बहुत पैसे दिए। ये सुनते ही वलीद तुरंत मावरा के पास जाता है और कहता है, धरेश्वर ने हमारा बच्चा किडनैप कर लिया। ये सुनते ही मावरा गुस्से में कहती है, वलीद तुम धरेश्वर को जिंदा मत छोड़ना। अचानक वलीद के दिमाग में एक नजर आता है और वो धरेश्वर के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवा देता है। जब उसे पता चलता है कि धरेश्वर बच्चे को एक सुनसान घर में ले गई है, इसको कॉल करता है और कहता है, जल्दी से इस लोकेशन पर पहुंचना। वलीद गाड़ी में बैठकर सीधा उसके घर के पास पहुंच जाता है। पीछे से पुलिस भी आ जाती है। वलीद पुलिस के साथ घर में हीरो वाले एंट्री करता है और सामने देखता है उसका बेटा जमीन पर पड़ा होता है। वो दौड़ कर जाता है, बच्चे को सीने से लगा देता है और तुरंत धरेश्वर को ढूंढना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में इसी घर के कमरे में धरेश्वर छुपी हुई मिलती है। वलीद उस समय धरेश्वर के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार और कहता है, धरेश्वर मैंने तुम्हारे साथ इतनी मेहरबानी की लेकिन तुमने मुझे ये सलाह दिया। धरेश्वर वलीद से माफी मांगती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वलीद उस समय पुलिस से कहती है, धरेश्वर को पकड़ लो और जेल में डाल दो। वलीद अपने बच्चों को लेकर घर लौट आता है। मावरा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ अर्से बाद धरेश्वर जेल में पागल हो जाता है और पुलिस उसे पागल खाने में डाल देती है। इसी तरह धरेश्वर को उसके जुर्म की सजा मिल जाती है। जब वलीद और मावरा को पता चलता है कि धरेश्वर पागल खाने में चली गई है तो वलीद सुकून की सांस लेता है और अपने बेटे और मावरा से बहुत प्यार करता है। धरेश्वर पागल खाने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है। एक दिन तैमूर को पागल खाने से कॉल आता है कि धरेश्वर ने खुदकुशी कर ली। सुनते ही तैमूर रोने लगता है और जब ये बात फातिमा को पता चलती है तो वो बेहोश हो जाती है। वलीद और मावरा को भी जब ये खबर मिलती है तो वलीद कहता है, धरेश्वर ने अपने बेटे दुआ का ख्याल नहीं रखा, इसलिए उसे अपनी गुनाह की सजा मिल गई है और वो उस दुनिया से चले। इसी तरह कहानी ड्रामा का खूबसूरत एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह ड्रामा रिलेटेड रिव्यू आप तक वक्तन फौक्तन मिलती रहे।